लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन में परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दास पास्टर सोनिया योसेफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं। बंधुआई और परमेश्वर की योजना, जैसे कि वचन उत्पत्ति 15:13 आयत में लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि इजरायली लोग अब्राहम का वंश थे, और जब हम इस ऊपर दिए हुए वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरा वंश 400 साल तक बंधुआई में रहेगा। अब आप ज़रा सोचें कि क्या गुनाह किया था इजरायलियों ने कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तेरा वंश 400 साल तक बंधुआई में रहेगा, जबकि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि तेरा वंश में राजा पैदा होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर को पता था कि इन 70 लोगों में से जो यूसुफ ने मिस्र में बुलाए थे, प्रभु यीशु मसीह पैदा होने के हैं, और अगर परमेश्वर उन 70 लोगों को ऐसे ही छोड़ देता तो कोई भी दुश्मन उनको मार देता और इज़राइल का पूरा वंश खत्म हो जाता और इज़राइल में से प्रभु यीशु मसीह कभी पैदा न हो पाते। जो आपको सज़ा लग रही है वह बंधुआई सज़ा नहीं थी, बल्कि परमेश्वर ने मिस्र के राजा फिरौन को ठहराया था कि वह 400 साल तक उन लोगों को सुरक्षित रखे जब तक वह इतने न बढ़ जाएं कि वह अपने आप चल सके और लड़ सके। आज समस्या आपकी बंधुआई, बीमारी, गरीबी नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि वह बंधुआई, बीमारी आई कैसे है। वह आपके पाप के कारण आई है, पवित्रताई में चलने के कारण आई है, तो वह शर्मिंदगी को लेकर आएगी। पर अगर वह आपके जीवन में परमेश्वर के वचन पर चलने के कारण और पवित्रताई में चलने के कारण आई है, तो वह बंधुआई एक दिन आपके जीवन में छुटकारा, चंगियाई और आशीष को लेकर आएगी। मेरे प्रियो, जब बहुत साल बीत गए और इजरायली लाखों में हो गए, तो परमेश्वर ने राजा फिरौन के दिल में यह डर डाल दिया कि अब यह लोग गिनती में बहुत बढ़ गए हैं, कहीं ऐसा न हो कि यह तेरे विरुद्ध खड़े होकर तुझे ही मार दें। इसलिए फिरौन ने इजरायलियों को सुताना और दुख देना शुरू कर दिया। उन सताव और दुखों के कारण इजरायलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी। तब परमेश्वर ने उनकी सुनकर अपने दास मूसा को चुना और उसके द्वारा इजरायलियों को बंधुआई से आज़ाद करवाया। परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखने की और छुड़ाने की पूरी योजना पहले से ही बनाकर रखी थी। कई बार आपकी पवित्रताई के बाद भी शैतान आपको तंग करने की कोशिश करता है। आपका व्यापार और लोग आपको तंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शैतान सूंघ चुका होता है कि परमेश्वर आपको छुड़ाने की योजना बना चुका है और आपका छुटकारा बहुत नज़दीक है। तब जब परमेश्वर आपकी अपनी योजना को आपके जीवन में पूरी करने वाला होता है, तो शैतान को आग लगती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर परमेश्वर की योजना इसके जीवन में पूरी हो गई और परमेश्वर ने इसे खड़ा कर लिया, तो फिर मैं इस पर हाथ नहीं लगा सकता। मेरे प्रियो, आज आप चाहें जैसे भी हैं, आज आपकी बंधुआई, गरीबी, बीमारी, असफलता कुछ भी हो सकती है। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो आप परमेश्वर की योजना के अंदर हैं और अपने समय पर परमेश्वर आपको हर एक बंधुआई से छुड़ाकर ऊंचा करेगा। आमीन। यह घोषणा प्रेरित अंकुर नूला जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके नाम में घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं, वह सारे लोग अपनी बंधुआई से आज़ाद हो जाएं। परमेश्वर अपनी आत्मा की सामर्थ्य इन्हें दे ताकि ये आपकी जो योजना में खड़े रहें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन।
प्रभु आप सबको आशीषित करें या मेरे जिंदा खुदा बना इन हर एक जन को परमेश्वर आजाद कर, हर एक बंधुआई से, हर एक खुदा बना गलत काम से, हर एक पाप से आज इन्हें आजाद कर परमेश्वर। तेरा रूह पाक इनके साथ चलने पाए, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छू कर आजाद करे। हर एक जन आज ब्लेस किया जाए, परमेश्वर का आत्मा इनके साथ रहे, इन्हें गाइड करे और आगे चलाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।